हेलो पावरफुल सोल, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आज हम लोग देखने वाले हैं कलेक्टिव रीडिंग, वो भी यू वर्सेस देम। जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, अभी आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है, वो कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पे, चलिए ये देखते हैं। पहले आप उनकी एनर्जी हम यहाँ पे लेना चाहेंगे। पहला कार्ड आपके लिए 5 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके। 2 of Pentacles, 5 of Swords, 2 of Pentacles। उनकी एनर्जीज चेक कर लेते हैं, क्या फील कर रहे हैं वो अभी। 10 of Swords, आगे बढ़ने की कोशिश। कुछ तो उनके लाइफ में कुछ तो ऐसा है, दो चीज कोई दो चीज के बीच में वो डील कर रहे हैं। फाइनेंस भी हो सकता है यहाँ पे, और लव लाइफ भी हो सकती है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ पर फैमिली भी हो सकती है किसी की, जिनके वजह से हो सकता है कि वो इस रिलेशनशिप से भाग रहे हैं, उन्होंने ये रिलेशनशिप छोड़ा है और वो खुद भी परेशान है, वो बहुत खुश नहीं है अपने लाइफ में। उन्होंने चीज़ों को एंड की है यहाँ पर। और वो दोनों जैसे कोई इंसान जैसे दोनों चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है अपने लाइफ में, या फिर ये भी मैं देख पा रही हूँ खुद को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। वो अंदर से स्टेबल नहीं है, उसे भी बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं जो परेशान करते हैं, या ये कुछ मेमोरीज हो सकती हैं आप दोनों के साथ की जो उनको परेशान करती हैं। यहाँ पे एंडिंग हुई है, ठीक है, एंडिंग हुई है। और वो भी देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स का आपने देखा होगा कार्ड कैसा होता है ट्रेडिशनल टैरो में। 10 के 10 सोर्स भूखी होते हैं, ठीक है। तो पेन है इस पर्सन में भी, ऐसी बात नहीं कि वो चला गया इतना आसान, मूव ऑन, वाओ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इतना आसान नहीं होता। देखिए, आपने किसी पर्सन के साथ 1 साल बिताए हों या 2 साल बिताए हों या 6 महीने ही बिताए हों, वो इंसान है, उसके अंदर ये शक्ति होती है कि वो मेमोरीज रख पाता है। इतना आसान नहीं होता किसी को भूल के मूव ऑन कर जाना। तो मैं ये बता रही हूँ कि इसके लिए भी इतना कुछ आसान है नहीं वैसे। देखिए, आपके कार्ड्स तो यही आए हैं, ठीक है। बाकी मैं और देखूंगी यहाँ पर। 2 ऑफ सोर्ड, अगेन यहाँ पे टू की एनर्जी। यहाँ पे कोई दो चीज है जिसमें उन्होंने चॉइस इनको करनी पड़ी है। या तो मजबूरी से करनी पड़ रही है, पेरेंट्स के चक्कर में, पेरेंट्स को चुनो या तो फिर अपने पार्टनर को चुनो, ठीक है। करियर को चुनो या पार्टनर को चुनो, ठीक। या तो कोई और है यहाँ पे, कोई थर्ड पर्सन है और पार्टनर है, जिसमें से उनको मजबूरी में ही यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे चुनना पड़ रहा है। अभी कोई भी वजह हो, चलिए ये देखते हैं और बेहतर तरीके से यहाँ पता चलेगा। कोई दो तो ऑप्शन इनके पास है जिसमें से वो चूज कर रहे हैं और एक न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, एक नई शुरुआत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। स्पेशली यहाँ पे हो सकता है कोई पार्टनर हो जिनके साथ न्यू शुरुआत कर रहे हैं। द वर्ल्ड, मैं देख पा रही हूँ कि शायद यूनिवर्स भी यही चाहता है। यूनिवर्स ये चाहता है ये हो, ठीक है। ये चाहता है, चाहे आपको बुरा लगे या भला, बट यूनिवर्स चाहता है ये हो। इसमें बहुत लेसन्स हैं, इसमें बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स इन्वॉल्व हैं, और आपके साथ भी कुछ डेप्थ्स हो सकता है इनके क्लियर हो गए हों, या आपके लाइफ में भी कोई ऐसा पर्सन होगा जिसको आप डिजर्व करते हो, वो आपको डिजर्व करता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हो, तो फिर वो पर्सन शायद आपके लाइफ में हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्स ऐसा लग रहा है कि इसमें इन्वॉल्व है। ये चीजों में, इन चीजों में यूनिवर्स इन्वॉल्व है, एक साइकिल है, ठीक है। आइए देखते हैं और भी कार्ड्स। टेम्परेंस, अब ऐसा लग रहा है वो चीजों को बैलेंस करने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, बैलेंस करने की। यहाँ ऐसा लग रहा है कि बैलेंस अब आपके लाइफ में भी आएगा और उनके लाइफ में भी ऐसा लग रहा आएगा। जो उथल पुथल शायद आपके लाइफ में और उनके लाइफ में काफी समय से चल रही थी, उसके बाद ये एंड आया है। मतलब काफी समय से आप लोग ये चीजें देख रहे थे कि अब एंड होने वाला, अब एंड होने वाला, अब चले। ये अचानक से नहीं गया पर्सन आपके लाइफ से, ऐसा लग रहा है कि काफी समय से ऐसा अप डाउन अप डाउन अप डाउन आप देख रहे थे, अचानक से फिर ये हुआ कि अब जाने का समय आ चुका है। लेकिन आप लोग काफी दिक्कतें देख रहे थे साथ में, रिश्ते में, इस रिश्ते में काफी दिक्कतें देख रहे थे, जिसकी वजह से ये हुआ है। और बैलेंस अब उनके लाइफ में और आपके लाइफ में अब आएगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंजल, देखिए अब एंजल भी आ चुके हैं। यहाँ यूनिवर्स की बात की मैंने, अब यहाँ एंजल्स भी आए हैं, ठीक है। तो मैं देख रही हूँ कि शायद ये उनको भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है यहाँ पर अब, और आपको भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है यहाँ पर अब।
ठीक है, ये ज़रूरी है इसलिए हो रहा है यहाँ पर, मुझे ये ज़्यादा दिख रहा है, न जाने क्यों ये मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। और भी कार्ड लेंगे, चलिए आगे देखते हैं और भी जानते हैं कि ऐसा क्या है यहाँ पर, सब क्यों हो रहा है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, दिल तो दुखा उनका, दर्द उन्हें भी मिला है। ठीक है, आइए देखते हैं और कार्ड। ओके, 2 कार्ड आए हैं, ठीक है, तो इन्हें ले लेते हैं। द एम्प्रेस, 3, नंबर 3, ओके, एंड यहाँ पे 10। ऐसा लग रहा है कुछ लोग के लिए तो यहाँ पे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए मैं देख पा रही हूँ, ये मजबूरी है, ये मजबूरी है, और ये ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हद तक उनका फैसला इसमें नहीं है, ये मजबूरी है। ठीक है, और उनके, मुझे कुछ लोग की अगर फैमिली की बात हो रही है यहाँ पे तो कोई फीमेल हो सकती है जिनकी वजह से ये आई है मजबूरी, और थर्ड पार्टी भी हो सकती है। यहाँ पे नंबर 3 भी है, द एम्प्रेस। और ये शायद ये पर्सन उनके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। ठीक है, इनके लिए मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि अच्छी रहेंगी, ऐसा न जाने क्यों। जैसे अगर माँ भी है इनकी, ठीक है, तो अगर यहाँ मदर की एनर्जी भी है यहाँ पर, तो उनकी माँ उनके लिए अच्छा ही सोच रही है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ उनके हिसाब से तो। और अभी उनको ये चीज वो नहीं झेल पा रहे। देखिए यहाँ 10 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ 10 की ऊर्जा है। कुछ तो है जो कंप्लीट साइकिल हो गई है, अब यहाँ से निकलना था ही, ऐसा मुझे नजर आ रहा है, अब यहाँ से निकलना था ही। और देखती हूँ मैं, देखिए ये कार्ड आपको सही बताएगा, बट मैं ये आपको बता दे रही हूँ, इसमें से कुछ आपसे रेजोनेट करेगा, कुछ आपसे रेजोनेट नहीं भी करेगा, कुछ आपको शायद पसंद भी ना आए, बट ये जो है वो कार्ड जो आ रहा है मैं वही बता रही हूँ आपको। ठीक है, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, क्योंकि कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते इस चीज को कि कोई पर्सन मुझे छोड़ के चला गया, बट ये सच है, हो जाता है। और ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी, ये ईश्वर की मांग होती है यहाँ पर। 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए ये पर्सन मुझे लग रहा है शायद आपके साथ पहले इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं था आपके लिए, सच में ये आपको डिजर्व नहीं करता था, मैं बता दूं, क्योंकि वो आपकी वो वर्थ उन्होंने पहले नहीं समझी थी। इन्हें भी कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि उन्होंने क्या खोया है, बट अभी भी वो नहीं चाहते थे ये करना, ये मजबूरी में कहीं ना कहीं वो आगे बढ़े। लेकिन इसमें इनकी आगे, देखिए यहाँ फैमिली इन्वॉल्व है, फैमिली का मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे इन्वॉल्व है, और ये ज्यादा दिख रहा है कि फाइनेंस की वजह से, ज्यादा फाइनेंस की वजह से फैमिली की फाइनेंशियल हालत, आपकी फाइनेंशियल हालत अलग हो सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से फैमिली का मुझे यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है आपके लिए। फैमिली भी शायद यही चाहती थी, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर, और इनकी ग्रोथ भी मैं देख रही हूँ आगे इसी वजह से होगी, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज, यहाँ पे देखिए ईश्वर हमेशा यहाँ पे आपको धरती पे लेके आता है, कुछ चीज देता है, आपकी उससे अटैचमेंट ज्यादा हो जाती है, ऐसी हो जाती है कि फिर आप उसके बिना नहीं रह पाते, तो फिर आपको उस आपकी लाइफ से उस चीज को निकालना पड़ता है। तो चूंकि आपकी ग्रोथ वहां रुक जाती है ना, उसके चक्कर में निकालेंगे नहीं, ग्रोथ नहीं होगी आगे, यही चीज है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, समय भी अच्छा होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। ये देखिए जो आ रहा है ना, ये दोनों को ही अफेक्ट करेगा। अगर आपको लग रहा है कि अरे आपकी उनकी लाइफ से निकलने के बाद उनकी लाइफ अच्छी होगी, नहीं, आपकी लाइफ भी अच्छी होगी। ठीक है, आपकी लाइफ भी अच्छी होगी यहाँ पर, क्योंकि दोनों को ही साथ में पेन मिल रहा था। ठीक है, दोनों को ही साथ में पेन मिल रहा था यहाँ पर, क्या यही बात तो मैं बोल रही हूँ, दोनों को ही साथ में पेन मिल रहा था यहाँ पर। ठीक है, जो बैलेंस नहीं थी यहाँ पे लाइफ बैलेंस नहीं थी दोनों के साथ में, अब वो बैलेंस होगी यहाँ पर। ठीक है, मैं ये देख पा रही हूँ। फाइनेंस इशू की वजह से भी हो सकता है शादी ना हो पाई हो, यहाँ पे फाइनेंस की इशू की वजह से भी। ठीक है, जिसकी वजह से उनको आपसे दूर जाना पड़ा, या फिर आपको उनसे दूर जाना पड़ा, ये भी मैं कुछ लोग के लिए देख पा रही हूँ यहाँ पर, यही रीजन रहा है। आइए देखते हैं। एप्रिसिएशन, ओके, और लेंगे इसमें से कहा विक्ट्री, ओके, एनवी,
हम्म देखिए, मैं जितना आप दोनों को समझ पा रही हूँ वो मुझे यहाँ पे ये पता चल रहा है कि आप दोनों के ही आसपास उस तरीके के लोग नहीं हैं जो आपको अप्रिशिएट करें, जो आपको अप्रिशिएट करे, और बल्कि वो आपसे जलेंगे ही। ठीक है, आपकी अच्छाइयों को देख के आपसे जलेंगे ही। यहाँ पर ये इस तरह के लोग आप लोग के आसपास हैं, दोनों के ही आसपास है। ठीक है, मैं ये देख पा रही हूँ। और आप साथ में रहते ना तो ग्रो नहीं कर पाते। आप दोनों साथ में रहते ना तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना शायद मैं देख पा रही हूँ आगे चल के भी करना पड़ता, क्योंकि आपकी जो रिलेशनशिप रहा है उसमें पहले ही दिक्कतें आने लगी थी, जिसकी वजह से फिर ये एंडिंग आई। ये अचानक से कोई एंडिंग नहीं हुई है, ये आप समझ गए थे कि कुछ अप डाउन्स चल रहे हैं हमारे रिलेशनशिप में। अब मुझे ये लेकिन नजर आ रहा है कि आप लोग अलग अलग ही ग्रो कर सकते हो यहाँ पे। वो एप्रिशिएशन आपको यहाँ पे जो अभी तक नहीं मिली थी, या मुझे डिजर्विंग वाला भी ऐसा लग रहा है कि कुछ जैसे लग रहा है कि एक दूसरे को आप डिजर्व नहीं कर रहे। यहाँ पे मुझे ये भी एक मैसेज मिल रहा है, बुरा मत मानिएगा लेकिन ऐसा होता है। ठीक है, और कहते नहीं है प्यार उसी से होता है जो किस्मत में नहीं होता है ना, यही चीज होती है। तो यहाँ अप्रिशिएशन भी यहाँ मैं देख पा रही हूँ आप दोनों के ही आपको मिले, आप दोनों को ही मिलेगा, क्योंकि आप दोनों ही अलग अलग अपने अपने जगह पे बहुत ही बेहतर करोगे। लेकिन साथ में ऐसा लग रहा है कि आकर प्यार में इतना डूब जाओगे, इतना अटैचमेंट हो रहेगा कि काम नहीं साथ में कर सकते। आप लोग की एनर्जी ऐसे है कि रिपेल करती है, मतलब ऐसे साथ में आते हो और दूर भाग जाते हो सकता है ऑन ऑफ भी रहता हो आपके में। ठीक है, मतलब साथ रहोगे तो झगड़े होंगे, दूर रहते हो तो प्यार बढ़ जाता है, ऐसा वाला। तो यहाँ अप्रिशिएशन भी इस लग रहा है अगर आप दूर रह के काम करोगे, और यहाँ पे शायद ये बहुत जरूरी है आपको मानना कि दूर रह के भी प्यार किया जा सकता है इंसान को, जरूरी नहीं है हमेशा वो साथ रहे। ठीक, ये भी सिखाना बहुत जरूरी है, एक लेसन यहाँ पे मिल रहा है। विक्ट्री, जीत भी आप दोनों को मिलेगी। आप वो अपने लाइफ में बहुत ग्रो करके वो जीत हासिल करेंगे, आप अपने लाइफ में ग्रो करके जीत हासिल करोगे। ठीक है, और ये अगर आप लोग साथ रहते ना, सच बता रही हूँ, शायद ऐसा भी मुझे नजर आ रहा, ना जाने क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं आसपास जो नहीं चाहते थे कि आप दोनों साथ हो, पता नहीं क्यों, ऐसा मुझे एक मैसेज मिल रहा है यहाँ पे। बहुत लोग ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि आप लोग साथ हो। इस रिलेशनशिप के दुश्मन भी ऐसा लगा रहा है थे, काफी लोग थे और नहीं चाहते थे ऐसा हो। और शायद आप दोनों एक हो जाते ना तो वो लोग आपको ग्रो करने नहीं देते, ये भी मैसेज मिल रहा है। वो लोग आपको ग्रो करने नहीं देते, आपका अलग होना जरूरी था। ऑल टाइड अप, बंधे बंधे से। देखिए आप लोग, मैं सच बता रही हूँ, साथ में हो तो शायद ऐसा कुछ होता, मजबूर और बंधे। ठीक है, आप दोनों को ही आजाद कर दिया गया है, आप दोनों को ही आजाद कर दिया गया है ना। अब आप अपने लाइफ में दोनों ही फ्री होके डिसीजन ले सकते हो। नहीं तो प्यार के आगे मजबूर हो जाता है इंसान, फिर ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं उसको, और जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो यहाँ पे ईश्वर चाहता है आप ग्रो करो, किसी की वजह से अपने इच्छाओं को मत मारो। ठीक है, ये भी मैं एक मैसेज यहाँ पे ले पा रही हूँ आपके लिए। और भी कार्ड्स लेते हैं, चलिए। ईश्वर के मैसेजेस तो यहाँ पे ज़्यादा ही मिल रहे हैं, जैसे रिश्ते को लेके कुछ ज़्यादा ही चीज़ें पता चल रही है। अभी उनका नेक्स्ट मूव भी देख लेंगे हम लोग यहाँ पर। वो तो ये मुझे नज़र आ गया कि वो अब आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में काफ़ी हद तक, बट फिर भी चलिए आइए देख लेते हैं आप लोग के लिए यहाँ पर। हैप्पी इस कार्ड से नहीं देख रहे हैं, नेक्स्ट कार्ड से देखेंगे, नेक्स्ट डेक से देखेंगे आपके लिए उनका आगे बढ़ना भी। बट यहाँ पे देखिए, मैंने कहा ना अप्रिशिएशन और विक्ट्री के बाद आया यहाँ पे हैप्पी। देख लीजिएगा, आपकी लाइफ में भी हैप्पीनेस है और उनकी लाइफ में भी हैप्पीनेस है। ठीक है, वो है लेकिन दूर रह के है। आप भी खुश रहोगे आगे जाके, वो भी खुश रहेंगे। और पता है, याद करोगे और ऐसा कहोगे कि ईश्वर को थैंक करो कि हाँ, एक अच्छा रिलेशनशिप मेरे लाइफ में आया था, एक पर्सन मेरे लाइफ में आया था। ठीक है, ऐसे याद करोगे इस चीज को, जब पीछे मुड़ के देखोगे ना तब ऐसे याद करोगे चीजों को। कम्युनिटी, यहाँ पे कम्युनिटी का बहुत हाथ है, फैमिली का बहुत हाथ है। मैं ये देख पा रही हूँ कि फैमिली चाहती थी कि ये लोग ना रहें, और काफी में मैं ये देख पा रही हूँ फैमिली के लोग चाहते थे कि ये लोग ना मिले। स्पेशली मैं ये देख पा रही हूँ सोसाइटी की वजह से भी हो सकता है आप लोग को अलग किया गया है यहाँ पे, सोसाइटी की वजह से, कम्युनिटी सोसाइटी। ठीक है, इसकी वजह से भी आप लोग को अलग किया गया है यहाँ पे, ये मेन एक रीजन हो सकता है। आप लोग का कास्ट, रिलीजन कुछ अलग हो सकता है यहाँ पर, लाइफस्टाइल और चीजें काफी अलग हो सकती हैं। आप फाइनेंशियली आप दोनों काफी अलग हो सकते हो, जिसकी वजह से आपको अलग किया गया है यहाँ पे। ये काफी हद तक मुझे दिख रहा है, क्योंकि सोसाइटी की वजह से यहाँ पे आप लोग अलग हुए, ज्यादा ये नजर आ रहा है। ठीक है ना, ठीक है ना।
चलिए, और सोसाइटी में मुझे स्पेशली फैमिली लग रही, फैमिली को लग रहा था कि ये शायद इसके साथ, या आप मतलब उनके साथ रहेंगे, या फिर आप जो भी अपने पार्टनर के साथ रहेंगे तो ग्रो नहीं कर पाएंगे, या विक्ट्री कभी, सक्सेस इसके हाथ नहीं लगेगी, ऐसा उनका मानना भी था। और बहुत लोग ऐसे भी थे फैमिली में से जो नहीं चाहते थे ऐसा हो, ठीक है। सोसाइटी में से ही ऐसे कुछ लोग थे जो नहीं चाहते थे। अब वो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो सकते हैं, कोई तो है जो नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो। दिल ही दिल, सामने ना दिखाएं, सामने से कुछ भी बोले। नॉट फॉर यू। सी, ये पर्सन ना आपके लिए नहीं है। मैं आपको बता दूं, अब बता, इतनी ट्रू रीडिंग आ रही है जो आपको एग्जैक्टली जो है वो बता रहा है। यहाँ पे मैं कुछ भी शुगर कोट करके नहीं बता रही हूँ कि नहीं वो आपका वेट कर रहे हैं, वो आपके लिए तड़प रहे हैं, वो आएंगे, ठीक है। चाहे आप लोग इस तरह की 100 वीडियोस देखते हो, ठीक है, ये आपको एकदम ट्रू जो बात है मैं वही बता रही हूँ। अगर कोई आपके लिए नहीं बना है, ठीक है, तो वो नहीं बना है। हाँ, माना अटैचमेंट होती है। मैं आपकी जो स्थिति अभी है, इमोशनल अटैचमेंट जिसके साथ भी है, वो मैं बेहतर तरीके से समझ रही हूँ। मैं उसके लिए तो डिनायल हुई नहीं कि क्या ऐसा हो नहीं सकता, होता है, क्यों नहीं होता, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। अलग भी किया जाता है, और क्यों किया जाता है उसकी वजह भी मैंने आपको बताई है कि साथ में आप लोग अगर रहते तो बहुत एविल आईज होती हैं आप पे, ठीक है, बहुत एविल आईज होती हैं, और आप भी अपने रिश्ते में शायद बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करने लग जाते लव के चक्कर में, और वो जो जहां आपको जाना है ना, पहुंचना है, वहां से खुद को रोक देते। इसीलिए आपको अलग किया गया कि आप फ्री होकर आप अपने डिसीजन लो। प्यार के आगे अपने आप को सेक्रीफाइस मत करो, अपनी इच्छाओं को मत मारो, ठीक है। दोनों ही जन, इसलिए आप दोनों को अलग किया गया कि आप दोनों अलग अलग ही लेकिन ग्रो करो, ठीक है ना। ग्रोथ यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे कुछ स्पेशल करने के लिए आए हो, दोनों ही जन, और दोनों को ही एप्रिसिएशन बहुत मिलेगी आगे जाकर, विक्ट्री भी मिलेगी आगे जाकर, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी है आपके लिए। और शायद यहाँ कार्मिक साइकिल की वजह से मैंने बात की थी, आपके डेप्स इतने ही थे, ठीक है, पिछले जन्म में इतना ही चुकाना था, चुका दिया, अब ऐसा लग रहा है समय खत्म, ठीक। देखिए, अगर लवर्स वगैरह कार्ड आए तो एक बार को मैं कुछ बोलती आपको कि वो पर्सन सच में अभी भी ऐसा कुछ है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे ही कार्ड्स आपके लिए आए हैं कि ये था, ठीक है, अब लाइफ में आगे बढ़ना है। ऐसे कार्ड्स आपके लिए आए हैं, मैं क्या बोलूँ, आप खुद देख रहे हो, खुद यहाँ पे मैसेजेस मिल रहे हैं। आगे देखते हैं, चाहे आपको ये पसंद आए ना आए, शुगर कोटेड ये हो सकता है आपको अच्छा लगता हो, बट यहाँ पे ये सच है, वही यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको। आइए देखते हैं, यहाँ पे फूल की ऊर्जा आई है, शून्य की ऊर्जा आई है। आपसे कहा जा रहा है ईश्वर पे ट्रस्ट करो और आगे बढ़ो, स्टक होने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये पर्सन की लाइफ में ये जीरो बताया क्या, न्यू बिगिनिंग दिखाता है। अब न्यू बिगिनिंग आपको करने की बहुत जरूरत है अपने लाइफ में, और ट्रस्ट करो ईश्वर को। वो उसने जो रखा होगा ना आपके लिए, वो सबसे बेहतर रखा होगा आपके लिए। चाहे अभी आपको ये चीजें अच्छी ना लग रही हो सुनने में कि मुझे चाहिए ही नहीं अच्छी चीजें नहीं चाहिए मुझे अपने लाइफ में, लेकिन है आपके लिए, क्या कर सकते हैं, वो मिलेगी आपको आगे जाकर, चाहे आपको नहीं पसंद आ रहा हो। ये पॉलिटिक्स, देखिए आपके आसपास इस तरह के लोग हैं जो पॉलिटिक्स करते हैं, ठीक है। और अगर आप शायद उनके साथ रहते तो शायद ये पॉलिटिक्स में आप फंस जाते, लेकिन अकेले अकेले आप इन सब पे भारी पड़ सकते हो, ठीक है। साथ रहते तो मजबूर रहते, उसको कोई दिक्कत ना हो जाए, उनको लगता इसको कोई दिक्कत ना हो जाए, लेकिन अब तो खड़े होके लड़ोगे, ठीक है ना, अपने लिए लोगों से लड़ोगे, अपने फ्रीडम के लिए लड़ोगे, जब वो जो भी प्लान कर रहे हो, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा है कि आप अपने लिए तो लड़ सकते हो, लेकिन दूसरे, और यहाँ पे अगर प्यार हो सामने तब तो फिर आप झुक जाते हो, है ना। तो वो ना हो, इस वजह से आपको ईश्वर किसी भी तरीके से कमजोर नहीं बनाना चाहता। यहाँ पर कमजोर नहीं पड़ना है आपको, आपकी कोई भी कमजोरी ना रहे, इस वजह से भी कहीं ना कहीं आपको दूर किया गया है उनसे, ठीक है। और ये सच बात मैं बोल रही हूँ, आपको कुछ शुगर कोट नहीं करूंगी। वी आर द वर्ल्ड, ओके। सोसाइटी के लिए आप दोनों को कुछ करना है, सोसाइटी के लिए आप दोनों को ही कुछ ना कुछ करना है लाइफ में आगे जाकर। कुछ तो आप सोसाइटी के लिए करोगे, जिससे एप्रिसिएशन, विक्ट्री, लोग की नजरों में आप आओगे, लोग आपको जानेंगे। लेकिन इसके पीछे का जो सेक्रीफाइस रहेगा ना, ये वाला जो दूर हुए हो एक दूसरे से, वो किसी को नहीं पता, वो कोई नहीं समझ पाएगा। बस आपकी वो ऊंचाइयां लोग देखेंगे कि आप कहाँ पे पहुंच गए, लेकिन ये जो सेक्रीफाइस किया है ना इतना बड़ा, दूर होना, ये सब चीजें कोई नहीं समझ पाएगा। ना उनकी सक्सेस को कोई समझ पाएगा, ना आपकी सक्सेस को कोई समझ पाएगा। बस आपको ऊपर स्थान पे लोग देखेंगे कि आप हो वहां पहुंच गए, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि किस तरह से पहुंचे, क्या खोया है, राइट। यही होता है। आइए देखते हैं हारमनी।
एट लास्ट मैं देख पा रही हूँ कि लाइफ से आप फिर सेटिस्फाइड रहोगे, जो आपको चाहिए ना लाइफ पे वो आपको यहाँ मिलेगा। आपका कार्ड यहाँ से आया था द फूल से और खत्म हुआ हारमोनी। 0 से शुरुआत हुआ है, 10 पे खत्म हुआ है, ठीक है। यहाँ 10 की ऊर्जा आई है, ठीक है। 10 की ऊर्जा शायद ऊपर भी है आपकी, मतलब नीचे कार्ड से भी शायद आई थी क्या। यहाँ 10 की ऊर्जा आई है, ठीक है। और 0 से शुरू हुआ है, 10 पे आया है, ठीक है। तो एक न्यू बिगिनिंग आपको अब करने की जरूरत है, जो आपको सक्सेसफुली यहाँ पे पीस एंड हार्मनी तक ले जाए, कि आपका मन शांत रहे। आप हो सकता है इनके साथ जब थे तो बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन, इनसिक्योरिटी ये ज्यादा लेके जीते थे, प्यार कम था। जहाँ प्यार होता है ना फिर वहां ये सब चीजें नहीं होती है, ठीक है। अगर आप प्यार करते भी हो अभी भी उनसे तो ये सारी चीजें अब तो निकाल दो दिमाग से, ठीक है। जहां भी है वो उनको ब्लेस करो, वो भी खुश रहे, आप भी खुश रहो। इससे फिर देखिए आपकी क्या ग्रोथ होती है, क्या ग्रोथ होती है आपकी। फिर क्या पता जब ईश्वर देख रहा है कि पर्सन ग्रो कर रहा है तो उसको वापस वो दे दिया जाए। बट यहाँ पे आ गया नॉट फॉर यू, तो मुश्किल ही है। बट देखिए अब आपके जीवन में क्या लिखा है। ये तो कलेक्टिव रीडिंग और प्रेजेंट सिचुएशन को आपकी देखते हुए हो रही है। फिलहाल तो एनर्जीज फ्लक्चुएट करती हैं, बट ये जो अभी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है उसी को देख के बताया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो बात की तो हम बाद में देखेंगे, बट ये है कि अभी आपको अपनी पीस एंड हार्मनी को चूज करना है यहाँ पर, मन की शांति को, ठीक है ना। तो ये थी आपकी रीडिंग। पायल सॉरी पायल नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है। आदत हो गई है पायल करने की। चलिए ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट की हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।